पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। जिन 5 राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है। बाकी के राज्यों की अगर बात की जाए तो उसमें से असम, जहां बीजेपी सत्ता में है और उसका मुख्यमंत्री भी है, उसे छोड़ दें तो बचे 3 राज्यों में बीजेपी बेहद कमजोर है। कहीं पर तीसरे नंबर पर है तो कहीं पर चौथे नंबर की पार्टी, और इसीलिए सत्ता की लड़ाई में दूर दूर तक नहीं है। यही वजह है कि वो उन राज्यों पर कुछ खास फोकस भी नहीं कर रही है और इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि इसी के चलते बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और असम चुनाव की तारीखों के बीच पूरे 2 सप्ताह का अंतर रखा है, जिससे बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं उनको दोनों ही राज्यों में आसानी से प्रचार करने का पूरा समय मिल सके। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात हो या अर्धसैनिक बल पश्चिम बंगाल में झोंके जा रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों से तमाम अधिकारियों को पश्चिम बंगाल चुनावी ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा है। एसआईआर को लेकर भी सबसे ज्यादा बवाल अगर कहीं मचा तो पश्चिम बंगाल में ही मचा। यहां तक कि सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया भी था तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही उठाया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि असल में बिहार के लिए नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए एसआईआर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यानी बीजेपी यहां किसी भी कीमत पर सरकार बनाना चाहती है, लेकिन टीएमसी के सामने उसका कोई दांव अभी तक तो काम नहीं कर पाया है। और पार्टी चीफ ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके रहते बंगाल में चुनावी हेराफेरी नहीं हो पाएगी। ममता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी सचेत किया है। तो इसी सब पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी और तमाम जानकार ये दावा क्यों कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से हेराफेरी करने की पूरी प्लानिंग कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पश्चिम बंगाल में चुनाव के चलते सियासी पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल की सत्ता में आना चाहती है और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ये बात अब ममता बनर्जी खुलकर हर मंच से बोल रही हैं और जनता को जागरूक भी कर रही हैं। इसी तरह नादिया में वो जनता को संबोधित करने पहुंची तो क्या कुछ बोली है ममता, पहले उसे सुन लेते हैं। बीजेपीर प्लान नजर रखबेन, भालो करे स्क्रुटिनिर दिन लइया निये जाबेन, चैलेंज करबेन, कारण बेचे बेचे उकुन बेचे निये एसছে যারা আপনাদের নাম ক্যান্সেল করার জন্য বসে থাকবে, ভোটের দিন ডিস্টার্ব করবে। ইভিএম মেশিন ভালো করে চেক করবেন সবাই। আমার বিএলএ 1 বিএলএ 2 বুথ এজেন্ট যারা হবেন, আশা করি কেউ নিজের স্বার্থে নয় বাংলার স্বার্থে বিক্রি হবেন না বিজেপির কাছে, এবং দয়া করে মনে রাখবেন। क्योंकि ये बयान ममता बनर्जी का बंगाली में, इसलिए हम आपको इसका हिंदी ट्रांसलेट भी बता देते हैं। रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसी केंद्रीय बलों को बंगाल में चुनावों को प्रभावित करने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात किया जा रहा है। उनका कहना है कि अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है और प्रशासनिक नियंत्रण में हेरफेर किया जा रहा है। लोगों से सतर्क रहने का आग्रह भी ममता बनर्जी ने किया। बनर्जी ने मतदाताओं से मतदान के दौरान किसी भी बाधा का विरोध करने और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान भी किया। यानी सीधे तौर पर वो जागरूक कर रही हैं अपनी जनता को कि कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई धांधली नजर आती है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। दरअसल चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन लगता है कि चुनाव आयोग की नजर में सिर्फ पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए उसने पश्चिम बंगाल में डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सहित तमाम अधिकारियों को पद से हटा दिया, उन्हें चुनावी ड्यूटी से दूर रखा है और दावा यहां तक किया जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों से आईएएस अधिकारियों को लाकर चुनाव कराने की रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया पर टीएमसी ने सवाल भी उठाए हैं, क्योंकि अभी तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की जा रही है, लेकिन जल्दी ही आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को भी यहां तैनात किया जाएगा और इसके संकेत अभी से मिल रहे हैं। अब ममता बनर्जी के आरोपों पर अगर गौर करें तो इन दावों में कुछ सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि बंगाल में चुनावी ड्यूटी के लिए बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों के जवानों के साथ विभिन्न राज्यों में 30,000 पुलिसकर्मी भी आएंगे। इनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के होंगे। आप जानते ही हैं कि इन सभी जगहों पर बीजेपी की ही सरकार है, इसलिए टीएमसी पहले ही बीजेपी पर हमला कर रही थी। लेकिन टीएमसी के आरोपों को और बल तब मिल गया जब चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया।
चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि चुनाव नतीजे आने के बाद भी बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 500 कंपनियां तैनात रहेंगी। अब सुरक्षा बलों की यह तैनाती चुनाव आयोग के अगले आदेश तक जारी रहेगी। हालांकि चुनाव आयोग का यह कहना है कि उसने ये फैसला हिंसा को रोकने के लिए किया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह चुनाव आयोग की लीपापोती है, असली कहानी कुछ और ही है। आपको बता दें कि सीएपीएफ की हर कंपनी में 80 से 100 जवान होते हैं। बंगाल में चुनाव ड्यूटी के लिए कुल 2400 सीएपीएफ कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिसमें से 1700 कंपनियां 29 अप्रैल को मतदान खत्म होने के बाद राज्य से चली जाएंगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि 500 कंपनियों के अलावा 200 अन्य कंपनियों को भी वोटिंग पूरी होने तक ईवीएम स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा के लिए रोका जाएगा। यही नहीं, बंगाल में चुनाव 6 मई को पूरे हो जाएंगे। बंगाल में जीतने वाली पार्टी की तरफ से सरकार बनाने के बाद भी उसे सेना हटाने के लिए चुनाव आयोग या केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखना पड़ सकता है। गृह मंत्रालय भी इस मामले में चुनाव आयोग से मंजूरी मांग सकता है, क्योंकि चुनाव के बाद सेना की तैनाती चुनाव अधिकारी के अगले आदेश तक ही होती है। यानी कहा जा सकता है कि चुनाव होने के बाद भी बीजेपी राज्य पर अपना कंट्रोल चाहती है, और इस खबर के आते ही दावे किए जाने लगे हैं कि बीजेपी ऐसा इसलिए करवा रही है जिससे अगर ममता बनर्जी को ही जीत मिलती है तो वो पार्टी में तोड़फोड़ की कोशिश कर सके और इसमें उसे फोर्स का फायदा भी मिल सके। यही वजह है कि टीएमसी बीजेपी पर हमला कर रही है। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि ईवीएम में भी बीजेपी धांधली कर सकती है और चुनाव आयोग इसमें बीजेपी का साथ देगा। इसलिए चुनाव में बीजेपी पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है। बता दें कि बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि राज्य में विधानसभा चुनाव में केंद्रीय बलों की कुल 2400 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। राज्य में पहले से ही 480 कंपनियां हैं। वो रूट मार्च और इलाकों में गश्त लगा रही हैं और आगामी 13 अप्रैल से दूसरे राज्यों से पुलिस भी बंगाल में आना शुरू हो जाएगी। राज्य में 2 चरणों में पुलिस की कुल 348 कंपनियां आएंगी और एक कंपनी में कम से कम 72 सदस्य होंगे। 13 अप्रैल को असम में 25, हरियाणा से 15 और उत्तराखंड से 8 कंपनियां आ रही हैं। उसके बाद दूसरे राज्यों से पुलिस 17 अप्रैल को बंगाल आएगी। उस दिन एक साथ पुलिस की 300 कंपनियां राज्य में प्रवेश करेंगी। वो बंगाल में वोटिंग के आखिरी चरण यानी 29 अप्रैल तक यहीं रहेंगी। कमीशन वोटिंग के दौरान अलग अलग कामों के लिए इनका इस्तेमाल करेगा और कुल 18 राज्यों से पुलिस बल के 17 अप्रैल को बंगाल आने की उम्मीद है। इनमें से बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से 40-40 कंपनियां आएंगी। इसके अलावा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम से 10-10 कंपनियां आएंगी। पंजाब और नागालैंड से पुलिस की 20 कंपनियों के आने की उम्मीद है और इसके अलावा झारखंड से पुलिस की 28 कंपनियां, छत्तीसगढ़ से 25, अरुणाचल प्रदेश से 12, हिमाचल प्रदेश से 8 और महाराष्ट्र से 7 कंपनियां पश्चिम बंगाल आएंगी। बाकी 15 कंपनियां गोवा, चंडीगढ़ और राजस्थान से आएंगी। इन तीनों राज्यों से पुलिस की 5-5 कंपनियां आएंगी। अब जो ये राज्य हमने आपको बताए, इनमें ज्यादातर राज्यों में आप जानते हैं बीजेपी की सरकार है और इसीलिए बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और ममता बनर्जी इसके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रही हैं। तो पश्चिम बंगाल चुनाव की अगर बात करें तो इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्यों टिकी हुई हैं, इसके बारे में हमने आपको भी सारी जानकारी दी है। ये राज्य बीजेपी के लिए बेहद जरूरी भी है, लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी पर बहुत भारी पड़ रही हैं, इसीलिए ये चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।